हेलो एंड वेलकम। आपका स्वागत है जागरण बिजनेस के स्पेशल शो मास्टर स्टॉक में। मैं हूं आपके साथ सौम्या और आज हमारे साथ शो पर जुड़े हुए हैं जागरण बिजनेस के रिसर्च हेड विवेक मित्तल। हेलो सर। हेलो। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है और इसमें कितना पैसा और टाइम इन्वेस्ट करके आप एक अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। सर, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज इंट्राडे ट्रेडिंग। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग बेसिकली होती है कि एक दिन में आप क्या पोजीशन ले रहे हो। उस पोजीशन को सुबह इंडियन स्टॉक मार्केट 9:15 बजे खुलता है। 9:15 बजे आपने कोई ट्रेड लिया, उसको 3:30 बजे तक आपको खत्म करना होता है। आपको जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ, जो इंट्राडे प्रॉफिट या लॉस हुआ, वो आप घर लेकर जाएंगे। लेकिन आपको जो सौदा होगा, जो भी आपने ट्रेड लिया है, उसको 9:15 बजे तक आप 9:15 बजे, 9:30 बजे, जब भी आपको टाइम सूट करता है, जो आपको ट्रेड समझ आता है, आप उस समय पर वो ट्रेड लेते हैं। लेकिन उसको 3:30 बजे से पहले, यानी कि मार्केट बंद होने से पहले, आप उसको खत्म कर देते हैं। तो इस तरह से हम इंट्राडे ट्रेडिंग की शुरुआत करते हैं। ठीक है सर, इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें कितनी कैपिटल की ज़रूरत होती है। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। और अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग में देखें तो ये एक रिस्क एपेटाइट के अनुसार होता है। मान लीजिए कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको लगता है कि मुझे 3,000 5,000 रुपये रोज भी सफिशिएंट है। एक इंसान होता है, वो बोलता है नहीं, मुझे तो 1,000 रुपये भी बहुत है। और एक आदमी बोलता है कि नहीं, मुझे तो 50,000 रुपये रोज के चाहिए। तो उसके हिसाब से उनको अ, अपनी इन्वेस्टमेंट का जो ट्रेडिंग के लिए जो मनी रखनी पड़ती है, वो उनको ब्रोकर के यहाँ पर अलग रखवानी पड़ती है। मान लीजिए कि आप अगर 1,000 से लेकर 5,000 रुपए तक इन्वेस्ट कमाना चाहते हैं, तो आपको कम से कम अपने ब्रोकर्स के यहाँ पर 3 लाख 5 लाख रुपए का आपको एक प्रोविजन रखना होगा। दूसरा, अगर कोई इंसान 50,000 रुपए कमाना चाहता है, तो उसके कम से कम उसको उसके अकाउंट में 20 लाख 30 लाख इस तरह का अमाउंट उसके लिए होता है, जो कि उसको प्रोविजन के तौर पर रखना होगा। कि आज ही उसने ट्रेड किया और आज ही उसको सौदा खत्म करना है। इसके लिए एक और चीज़ होती है कि अगर आप इतना पैसा नहीं लगाना चाहते, तो आपके पास अगर कुछ स्टॉक्स पड़े हुए हैं, तो आप ब्रोकर के यहाँ पर उनको प्लेज कराइए। एक एक्सचेंज ने मैकेनिज्म दिया हुआ है, जिसमें कि आप अपने शेयर्स को प्लेज कर सकते हैं। उसके अगेंस्ट में आप अपनी लिमिट खुलवा सकते हैं। तो वो जो लिमिट मिलेगी, उसके बेसिस पर आप इंट्राडे ट्रेड भी कर सकते हैं। सर, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा कि ऐसे कौन से स्टॉक्स होते हैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग में हेल्पफुल करते हैं या हेल्पफुल होते हैं। देखिए, वैसे तो इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं। लेकिन जनरली मार्केट में दो तरह से स्टॉक का सिलेक्शन होता है। एक होता है न्यूज़ बेस, एक होता है टेक्निकल बेस। अब न्यूज़ बेस क्या होता है कि न्यूज़ का कितना बड़ा मोमेंटम इस काउंटर को कितना ले जा सकता है आगे तक। तो इसका एक ऑलरेडी ट्रेडर्स जो होते हैं, वो अनुमान लगा लेते हैं कि ये न्यूज़ आई है, तो ये न्यूज़ 15% का मोमेंटम रख सकती है, 10% का मोमेंटम इस काउंटर में आ सकता है, या 20% का आ सकता है। तो एक होता है न्यूज़ बेस, दूसरा होता है टेक्निकल बेस। टेक्निकल बेस में क्या होता है कि एक काउंटर का ब्रेकआउट दे रहा है ये स्टॉक, या ब्रेकडाउन हो रहा है। तो ब्रेकडाउन हो रहा है तो आप शॉर्ट करते हैं, ब्रेकआउट हो रहा है तो उसमें आप बाय करते हैं। तो इसके बेसिस पर होता है। लेकिन जनरली जो ये कहा जाता है कि ट्रेडिंग स्टॉक्स कौन से होते हैं, तो ट्रेडिंग स्टॉक्स वो होते हैं जिनका कि बीटा हाई होता है। अब बीटा क्या हाई होता है कि मान लीजिए स्टॉक मार्केट में निफ्टी तो चला 50 या 100 अंक, लेकिन स्टॉक्स में जनरली जो इंट्राडे मूवमेंट होता है वो बहुत तेज होता है। तो उसमें जनरली ट्रेडर्स ज़्यादा पोजीशन बनाना पसंद करते हैं। वैसे तो ट्रेडिंग किसी भी स्टॉक में आप बना सकते हैं। अब बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जिनमें वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ों में दिखता है, लेकिन उनका जो प्राइस में मूवमेंट होता है, वो मुश्किल से 10 पैसे या 20 पैसे होता है। तो जनरली ये माना जाता है कि जिस भी स्टॉक में प्राइस का मूवमेंट 1% से लेकर 3% तक डेली में रहता है, वो स्टॉक ट्रेडिंग के लिए कम से कम बेहतर होता है। ठीक है सर। सर, जैसा कि आपने बताया कि इंट्राडे ट्रेडिंग एक वनडे क्रिकेट मैच की तरह है। एक दिन में आप खेल सकते हैं उसके साथ। पर एक दिन में हमें कितना समय, कितना टाइम अपना इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और जनरली लोग इसमें धोखा भी खा जाते हैं। होता क्या है कि बहुत सारे लोग होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं। अब वो अपनी दुकान पर ग्राहक को तो देखते नहीं, अपना कोर बिजनेस खराब कर लेते हैं और वो इंट्राडे ट्रेडिंग में लगे रहते हैं। अब इंट्राडे ट्रेडिंग में मान लीजिए किसी दिन प्रॉफिट कमाया, तो उनको ये लगता है हाँ चलो ठीक है, बहुत जल्दी से आसानी से पैसा उनको बन गया। लेकिन जिस दिन उनको लॉस खाते हैं,
तो उनको डबल लॉस हुआ होता है। एक तो उनका कस्टमर भी चला गया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, दूसरा उन्होंने अपना यहाँ लॉस भी खाया। अब दूसरे जो नौकरी वाले लोग होते हैं, नौकरी वाले लोग अपनी नौकरी पर कई बार ध्यान नहीं देते और स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी ये होता है कि आपको केवल उतना टाइम देना है जो टाइम आपके पास स्पेयर हो। मान लीजिए एक बिजनेसमैन है, उसको लगता है कि 12 बजे से लेकर 1 बजे तक या 2 बजे तक मेरे पास एक टाइम स्पेयर होता है, उस समय पर मेरे पास कस्टमर नहीं होते, मैं ट्रेड कर सकता हूँ। तो वो कोई ट्रेड पिक कर सकता है, उसके बहुत तरीके की बहुत सारे एनालिसिस हैं, बहुत तरीके हैं जिनके बेसिस पर वो ट्रेड कर सकता है। तो हमारा यही कहना है कि आप अपनी कोर चीज़ को ख़राब ना करें और टाइम इंट्राडे में सिंपल है कि टारगेट और स्टॉप लॉस लगा कर रखें। अगर हिट हुआ तो टारगेट लगेगा और अगर आपका लॉस होना है तो उस दिन स्टॉप लॉस लगेगा, आप ट्रेड से अलग हो जाएं। तो यही टाइम है। अब टाइम में क्या होता है कि आपका ट्रेड हो सकता है 9:30 से 3:30 तक भी एग्जीक्यूट नहीं हो, ना टारगेट हिट हुआ है ना स्टॉप लॉस हिट हुआ है, और हो सकता है कि आपका ट्रेड करते ही और 5 या 10 मिनट में ही आपका टारगेट या स्टॉप लॉस कोई हिट हो सकता है। तो टाइम बाउंड स्टॉक मार्केट पर डिपेंड करता है, लेकिन आपको कितना टाइम देना है ये आप अपने कोर एक्टिविटीज से पहचानें कि आप कितना टाइम दे सकते हैं। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंट्राडे ट्रेडिंग करते टाइम क्या कुछ ऐसे नियम हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए? बिल्कुल। इंट्राडे ट्रेडिंग अनुशासन का दूसरा नाम है। जिन लोगों ने भी अनुशासन तोड़ा है वो लोग बहुत बुरा नुकसान खाते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को एनालिसिस मिलता है कि वो टारगेट तो लगा देते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते। अब वहाँ पर भी वो नुकसान खाते हैं। फिर वो होता क्या है कि वो ट्रेड वो रख लेते हैं और उसका पैसा भरते हैं। ब्रोकर से पहले तो उनको तकलीफ होती है। मान लीजिए उन्होंने उनके अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े थे, उन्होंने 3 लाख रुपए की पोजीशन बनाई। अब वो 3 लाख की पूरी पोजीशन लेकर चले गए कि इसको 2-3 दिन में देख लेंगे, काट लेंगे। स्टॉक और नीचे आ जाता है। पहले तो वो 3 लाख रुपए पे करते हैं ब्रोकर को। फिर जब वो नीचे आ जाता है और सिग्निफिकेंटली नीचे आ जाता है, मान लीजिए 20%, 30%, तो क्या होता है फिर वो एक परेशान इन्वेस्टर भी बन जाते हैं। फिर वो बोलते हैं नहीं, अब मेरा तो लॉन्ग टर्म विज़न है, मैं तो इसको लॉन्ग टर्म रखूँगा। अच्छा स्टॉक है ना, फिर वो ये केवल मोहर लगवाने आते हैं कि ये अच्छा स्टॉक है या नहीं है। तो ये आपको ध्यान देना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। इफ़ यू आर ए ट्रेडर देन आपको ट्रेडिंग टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों रखने होंगे, और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो उनके लिए एक अलग तरीका है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। जी सर, मान लेते हैं हमने स्टॉक लिया इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, तो ना ही उसमें हमारा उस दिन में टारगेट हिट हुआ और ना ही हमें स्टॉप लॉस हुआ, सर तब क्या करना चाहिए? निकल जाए, सिंपल है कि अगर कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं, टाइम वेस्ट। जैसे क्रिकेट मैच होता है, 5 दिन में अगर डिसीजन नहीं होता, 5 डे का एक टेस्ट मैच होता है तो ड्रॉ हो जाता है, तो वो ड्रॉ 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 हो गया, आपका ट्रेड भी ड्रॉ हो गया, कोई बात नहीं। सर इसके साथ ही जुड़ा एक क्वेश्चन है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और टारगेट में क्या अंतर है और ये क्या होता है? देखिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है कि मान लीजिए आपने पहले ट्रेलिंग टारगेट बताता हूँ। टारगेट क्या होता है? मान लीजिए आपने 100 रुपए का एक शेयर लिया और उसमें आपको 2 टारगेट मिले। एक टारगेट मिला 105 रुपए का और एक मिला 110 रुपए का। अब स्टॉक आ गया 105 रुपए। अब आप सोचते हो कि नहीं, 110 के लिए वेट करना चाहिए मुझे। तो आप क्या करते हो? आप अपने टारगेट को थोड़ा-सा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हो कि ठीक है, चलो 110 आ गया, अब 105 पे कट नहीं करते, 110 पर करेंगे, ठीक है? तो ये टारगेट को आपने ट्रेल कर लिया। इसी तरह से आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेते हो। अब आप सोचते हो कि मुझे लॉस नहीं खाना, क्योंकि मैं 5 रुपए तो ऑलरेडी कमा रहा हूँ, अगर मैं इसी समय काटता हूँ। तो आप क्या सोचते हो कि 100 रुपए का जो मैंने बाइंग किया था, मैं अब 102 रुपए का अगर स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ या लगा लेती हूँ, तो आपको कम से कम 2 रुपए का प्रॉफिट तो होगा। इस ट्रेड में आपको नुकसान नहीं होगा ना। तो यही एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और टारगेट होते हैं कि आप अपने स्टॉप लॉस को जैसे-जैसे स्टॉक ऊपर बढ़ता जाता है, तो आप धीरे-धीरे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाते हैं, यानी कि आप ऊपर करते जाते हैं ताकि आपका रिटर्न ज़्यादा बढ़ सके। सर कैसे ट्रेडिंग कॉल्स निकालने चाहिए और एक सही एनालिस्ट का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए? देखिए, सिंपल होता है कि अगर आप ट्रेडिंग कॉल्स निकाल रहे हैं तो उसमें या तो आप खुद एनालिस्ट हैं या आप किसी से कॉल्स ले रहे हैं। अब अगर आप कॉल्स ले रहे हैं किसी एनालिस्ट से, तो उसका सिलेक्शन करने के लिए सिंपल ट्रेडिंग क्राइटेरिया यही होता है कि जिस भी एनालिस्ट की कॉल 70% सही होती हैं, तो इसका मतलब है कि आप पैसा कमाएंगे, ठीक है?
और अगर आपने देखा कि एनालिस्ट की कॉल 50-50 हो रही है, यानी कि वो 10 कॉल देता है, 5 के स्टॉप लॉस हिट होते हैं, 5 के टारगेट हिट हो जाते हैं। अब आपका क्या होता है कि आप अगर नेट में देखेंगे तो आपको ज़रूर नुकसान हुआ होगा, ठीक है? क्योंकि होता क्या है कि जो स्टॉप लॉसेस होते हैं वो कई बार डीप हो जाते हैं, टारगेट जो होते हैं वो बहुत छोटे रह जाते हैं, या आप टारगेट से पहले निकल जाते हो लालच में कि चलो 100 का शेयर 105 नहीं जा रहा, 104 पर भी प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, लेकिन आप स्टॉप लॉस पूरा हिट करते हो, क्योंकि अगर उसका 100 रुपए का उसने 100 रुपए पर कॉल दी है और 96 का स्टॉप लॉस दिया, तो आप 96 तक वेट करोगे। आप ये नहीं कि स्टॉक 97 पर आ गया तो आप जल्दी निकल जाओगे, नहीं, आप 96 तक का वेट करोगे, तो आप लॉस तो खाओगे पूरा 4 रुपए का, लेकिन जब टारगेट आएगा तो आप थोड़ा जल्दी निकल जाओगे। तो अगर किसी एनालिस्ट की 50% कॉल सही है और 50% कॉल खराब है, तो वो एनालिस्ट तो आपको कभी पैसे नहीं कमवाएगा। तो उसका एक सिंपल तरीका है, जो भी हिंदुस्तान में जितने भी एक्सपर्ट आते हैं, कोई भी एक्सपर्ट आप टीवी पर आते हैं, आपको कहीं सब्सक्राइब कर कर मिलते हैं, उनकी पहले कॉल्स का एनालिसिस करें कि ये ऑन पेपर कर लें कि 10 कॉल दिए इन्होंने लास्ट 1 वीक में, 1 महीने में। अगर उनकी 10 में से 7 कॉल ठीक पड़ रही हैं, तब आप उनकी कॉल्स पर काम करना शुरू करें। दूसरा कि अब अगर आप खुद एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप खुद एनालिसिस वाले जो ट्रेडर होते हैं, उनके लिए तो सिंपल रूल है कि उनको भी यही देखना है कि अगर वो नेट में अपनी 10 में से 7 कॉल में पैसे कमा रहे हैं, तो वो ट्रेडिंग करे। अगर वो 5 में पैसे कमा रहे हो, 5 में गँवा रहे हैं, तो दिक्कत है। आपको सोचने की ज़रूरत है। फिर आप पहले पेपर ट्रेडिंग कीजिए, उसके बाद ही आप एक्चुअल मार्केट में ट्रेड कीजिए, क्योंकि पेपर ट्रेडिंग होती है कि आपने सौदा नहीं लिया, आपने सौदा केवल पेपर पर लिखा, आपने टारगेट स्टॉप लॉसेस लगाए अपने ऑन पेपर, और जब वो हिट हो गए तो आपने अपनी कॉल को हिट मान लिया कि ठीक है, टारगेट हिट हो गया तो मेरी कॉल हिट हो गई। तो इस तरह से आप अगर बढ़ेंगे तो ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। ठीक है। सर, क्या नौकरी छोड़कर इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं? देखिए, ये एक प्रोफ़ेशनल चीज़ होती है। प्रोफ़ेशनल इस सेंस में होती है कि स्टॉक मार्केट में जनरली लोग यही गलती करते हैं कि लोग बिना पढ़े स्टॉक मार्केट में घुस जाते हैं। अब आप एक चीज़ सोचिए, आपको एक ब्रिज बनाना है। क्या बिना इंजीनियर के आप ब्रिज बना सकते हैं? केवल केवल जो राज मज़दूर होते हैं वो ब्रिज बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्या एक कंपाउंडर ऑपरेशन कर सकता है? नहीं कर सकता है। या एक नर्स ऑपरेशन कर सकती है? नहीं कर सकती है। वो देख सकते हैं कि ऑपरेशन कैसे हो रहा है, लेकिन असली काम तो डॉक्टर ही करता है ना। तो इसी तरह से आप ट्रेडर बनना चाहते हैं, लेकिन आपके पास कोई एजुकेशन नहीं है, आपको उस चीज़ का अनुभव नहीं है, तब तक आप क्यों नौकरी छोड़ेंगे? क्यों आप बिज़नेस छोड़ेंगे? बहुत सारे लोग ये गलतियाँ कर देते हैं और उसके बाद पछताते हैं। तो आप अगर 3 या 5 साल तक आपने सक्सेसफुली मार्केट के बुल रन में, बियर रन में, यानी कि बुल रन मतलब कि मार्केट बहुत तेज़ हो रहा था, तब आपने पैसा कमाया। जब मार्केट नीचे आ रहा था, तब भी आपने पैसा कमाया, या आपने अपने पैसे को बचा लिया। तो आपने जब आप ये 3 से 5 साल में सब सीख जाते हैं, तब आप कोई डिसीज़न लें, तब तो समझ आता है। और उसमें भी डिसीज़न में ये होना चाहिए कि आप जितना सैलरी में या बिज़नेस में अर्न कर रहे थे, उससे ज़्यादा आप ट्रेडिंग में अर्न कर रहे हैं, तब आप ये डिसीज़न लें, उससे पहले बिल्कुल नहीं। So, sir, is there any special course for intraday trading or not? Yes, there are so many courses. First of all, टेक्निकल एनालिसिस के बहुत सारे क्लासेस चलते हैं। आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको शायद रेटिंग के हिसाब से कि इनका एनालिसिस बहुत अच्छा है, इनके कोर्स बहुत अच्छे हैं, उसके बेसिस पर आप सिलेक्शन कर सकते हैं। दूसरा कि अगर आप फंडामेंटल पढ़ना चाहते हैं, तो देखिए फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ा सा टफ होता है। वो इस सेंस में होता है क्योंकि ये एक बहुत ऑन मतलब ये बहुत एक लंबी प्रक्रिया है, जिसको एक इंसान को सीखते रहना पड़ता है। कई साल लग जाते हैं फंडामेंटल एनालिसिस को सीखने में। लेकिन हमें लगता है कि जो फंडामेंटल एनालिसिस भी होता है, ये आसपास की चीज़ों से आपको समझ आता है। फॉर एग्जांपल कि आपने देखा कि कोरोना के समय पर होटल्स बंद हो गए थे, तो अब आप होटल के स्टॉक्स में क्यों पैसा लगाएँगे? सिंपल सी चीज़ है। लेकिन जैसे-जैसे कोरोना खत्म होने लगा था, तो आपको लग रहा था कि लोगों में एक सेंस आ रहा है, लोग कोरोना से ऊब गए हैं, तो उन्होंने होटल की तरफ जाना शुरू किया, घूमने जाना शुरू किया, तो होटल्स की माँग बढ़ने लगी, होटल्स में रूम्स नहीं मिल रहे हैं। तो ये एक इंडिकेटर्स होते हैं, तो ये एक आप खुद से भी सेंस कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप कॉमन सेंस से भी
इन्वेस्ट या ट्रेड कर सकते हैं। तो ये कॉमन सेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टॉक मार्केट में, जो कि पार्ट है टेक्निकल का भी और फंडामेंटल का भी। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग, हार्डकोर ट्रेडिंग ही करनी है तो टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादा हेल्पफुल होता है एज़ कम्पेयर टू फंडामेंटल, क्योंकि फंडामेंटल थोड़ा सा लॉन्ग टर्म विजन के साथ चलता है। सर, टेक्निकल एनालिसिस ज़रूरी है या फंडामेंटल एनालिसिस? देखिए, डिपेंड करता है आपकी ज़रूरत क्या है। अब आप इन्वेस्टर हैं तो फंडामेंटल के बिना आप नहीं चल सकते, और अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको टेक्निकल एनालिसिस का ज्ञान भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बिना टेक्निकल के स्टॉप लॉसेस और टारगेट नहीं लगा पाएंगे। तो दोनों के अलग अलग यूसेस हैं। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस भी करते हैं और आप उसमें टेक्निकल थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, तो वो आपको और ज़्यादा ऐड ऑन कर देता है। लाइक कि आप एक इन्वेस्टर हैं, आपने एक वैल्यूएशन निकाली कि ठीक है, एक स्टॉक है 300 रुपीज़ का चल रहा है, मेरी वैल्यूएशन 500 रुपीज़ की है, मैं 500 पर निकलूंगा। लेकिन वो स्टॉक का जो एक रेजिस्टेंस लेवल है टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से वो 490 पर आ जाता है। अब आप 10 रुपये के चक्कर में 190 रुपये खो देंगे, वो लॉजिक नहीं बनता है। तो आपको राइट। थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस भी आना चाहिए कि 490 पर कोई ऐसा मेजर हर्डल तो नहीं आ रहा है इस स्टॉक का जो ये पार ही नहीं कर पा रहा है, तो आपको 490 पर काट लीजिए। 10 रुपये का आपका गेन ही तो कम होगा ना, लेकिन आपने 190 तो बनाए ना उस शेयर में। तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है। तो ये मिक्स एंड मैच वाला स्टोरी होती है। सर, ट्रेडिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग में क्या अंतर होता है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए, ट्रेडिंग जो होती है ये आप खुद से करते हैं, अपने एनालिसिस से करते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग जो होती है वो आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिलती है जो कि मैनेजमेंट से आती है, या आपके कुछ ऐसे क्लोज सर्कल्स होते हैं जिनके पास इस तरह की न्यूज़ फ्लोट होती है। लॉजिकली इनसाइडर ट्रेडिंग बैन है इंडिया के अंदर। लाइक सेबी इस पर पूरी नज़र रखती है कि मैनेजमेंट की तरफ से कोई खबर लीक तो नहीं हुई है, कोई ऐसी चीज़ जो कि किसी एक विशेष लोगों को पता थी। मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आप कंपनी के मीटिंग में बैठे थे, कंपनी के टॉप मैनेजमेंट ने एक डिसीज़न लिया, आप उस मीटिंग के पार्ट थे, आपको वो डिसीज़न पता लगा और आपने उस डिसीज़न के बेसिस पर स्टॉक ले लिया। तो आपने जो स्टॉक लिया वो इनसाइडर ट्रेडिंग का पार्ट होगा। लेकिन जब ये खबर आपका मैनेजमेंट एक्सचेंजेस में डाल देता है, एक्सचेंजेस में सभी को पब्लिक डोमेन में दे देता है, और उसके बाद आप स्टॉक लेते हैं, तो वो इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं कहलाती है। तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग इलीगल है और ट्रेडिंग लीगल है, तो ये ध्यान रखना है। सर, हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि एक अच्छा ट्रेडर कौन होता है? अच्छा ट्रेडर वही होता है जो अनुशासन के साथ चलता है और पैसे कमाता है। पैसे कमाना ही एक अच्छे ट्रेडर की निशानी है। अच्छा बिजनेसमैन भी वही कहलाता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो अपने टारगेट और स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखता है। आप ट्रेडर बने एंड देन फिर आपने वो स्टॉप लॉस नहीं काटा और इन्वेस्टर बन गए, तो आप ट्रेडर थे ही नहीं, आप पता नहीं क्या थे, आप वो एक नई कैटेगरी इमर्ज हो सकती है। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं, आप रोज सुबह उठते हैं, अपना एनालिसिस करते हैं, या आपके कोई भी जिनसे भी आप रिकमेंडेशंस लेते हैं और उसके बेसिस पर आप ट्रेड करते हैं, और शाम को 3:30 बजे आप अपनी शॉप क्लोज करते हैं और चले जाते हैं घर। जो कमाया ठीक है, गंवाया ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट डे जब आते हैं तो आप फ्रेश माइंड से, फ्रेश सोच के साथ बिल्कुल नए ट्रेड्स लेते हैं। तो वो ट्रेडर्स जो होते हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो अनुशासनहीन ट्रेडर होते हैं। थैंक यू सर, हमारे सभी सवालों का जवाब देने के लिए। ये था आज का हमारा टॉपिक, इंट्राडे ट्रेडिंग। और अगर आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, या हमारा टोल फ्री नंबर, उस पर हमें कॉल करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।